हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि मेनिस्कस क्या होता है नी जॉइंट में, उसकी इंजरीज़ कैसे हो सकती हैं, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास अगर किसी को मेनिस्कस इंजरी हो जाए, और उसका रिहैबिलिटेशन कैसे रहता है और पेशेंट कैसे अपने काम पे वापस लौट सकता है। तो सबसे पहले मेनिस्कस क्या होता है नी जॉइंट में। दो कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं नी जॉइंट में जो कि सी शेप के होते हैं। ये जॉइंट को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं और एक शॉक एब्जॉर्प्शन करते हैं फीमर और टीबिया, इन दोनों बोन्स के बीच में। आप देखेंगे जो ऊपर का सरफेस है जो कि फीमर के कॉन्डाइल्स को अकोमोडेट करता है वो कॉन्केव शेप में होता है, कप शेप में होता है, और जो लोअर सरफेस है जो टीबिया के ऊपर रेस्ट करता है वो फ्लैट होता है टीबिया के सरफेस के अकॉर्डिंगली। कई बार हम बहुत ज़्यादा एक्टिव मूवमेंट्स करते हैं नी जॉइंट की, सडन जर्की मूवमेंट्स करते हैं, खासकर कि तब जैसे फुट ग्राउंड पे हो और एकदम से ट्विस्ट हो जाए लेग, तो उन केसेस में ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स इंजर हो सकते हैं। और कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रनिंग के कारण भी स्पोर्ट्स पर्सन्स के अंदर ये मेनिस्कस की इंजरी हो सकती है। अब अगर किसी को मेनिस्कस इंजरी हो जाती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। यूजुअली एक्यूट इंजरीज जो कि अभी जैसे फ्रेश इंजरी हुई है किसी पेशेंट को, उसमें पेन होगा, स्वेलिंग होगी पेशेंट को। कुछ पेशेंट्स को इंस्टेबिलिटी भी लग सकती है क्योंकि कई बार मेनिस्कस के साथ में लिगामेंट्स की इंजरी भी होती है। और एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है पेशेंट्स में देखा गया है, या तो फ्रेश कंडीशन में भी होता है और लेट क्रॉनिक कंडीशंस में भी देखा गया है, लॉकिंग और पॉपिंग साउंड आती है, जो कि मेनिस्कस के एक फ्रेगमेंट अगर जॉइंट में बीच में अड़ रहा है बार बार जॉइंट की मोबिलिटी में, वो लॉकिंग और पॉपिंग टाइप के सिम्टम्स प्रेजेंट कर सकता है। एक और बहुत खास इंपॉर्टेंट बात है मेनिस्कस के स्ट्रक्चर में, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सी शेप स्ट्रक्चर है इसकी आउटर लेयर कैप्सूल के साथ अटैच्ड रहती है और फिक्स्ड होती है, और जो इनर लेयर है फ्री लेयर वो जॉइंट में फ्लोट करती रहती है। ये जो इनर लेयर है और आउटर लेयर है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है वैस्कुलैरिटी का। जो बाहर का सरफेस है उसको कैप्सूल से ब्लड सप्लाई मिलती है, लेकिन जो इनर फ्री लेयर है वहाँ पे कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसे वाइट जोन बोला जाता है जब हम एनाटॉमिकली डिस्कस करते हैं इन चीज़ों को। तो एक मेनिस्कस को दो जोन्स में डिवाइड किया जा सकता है, रेड जोन और वाइट जोन। ये जो रेड जोन है अगर इसमें कोई इंजरी होती है तो यूजुअली छोटी मोटी इंजरीज रेस्ट से और आइस पैक से हील कर जाती हैं विद टाइम, बट अगर कोई बड़ी इंजरी है तो कभी कभी ऑपरेट भी करना पड़ता है। यहीं अगर वाइट जोन की इंजरी है तो यूजुअली वो इंजरीज हील नहीं कर पाती हैं ईजिली, बिकॉज उसमें ब्लड सप्लाई की कमी होती है बहुत ज़्यादा। अब हम बात करेंगे कि मेनिस्कस में इंजरीज किस किस टाइप की हो सकती है। मेनिस्कस के कौन से पार्ट में इंजरी हो रही है और किस टाइप का इंजरी है उस पर एक क्लासिफिकेशन बनाई गई है। अगर बहुत छोटा टीयर जॉइंट मेनिस्कस के इनर सरफेस में हो रहा है जो कि फ्री एरिया होता है उसे रेडियल टीयर बोलते हैं, लेकिन अगर उसको काफ़ी लंबे टाइम तक इग्नोर किया जाए तो वो काफ़ी बड़ा होकर एक फ्लैप टीयर में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरह से एक लॉन्गिट्यूडनल टीयर होता है जो कि पूरी बॉडी में होता है। अगर वो बहुत मिनिमल टीयर है, रेस्ट करने से ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसको लॉन्ग स्टैंडिंग छोड़ दिया जाए, उसको ठीक से ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो वो एक बहुत बड़ा बकेट हैंडल टीयर में भी कन्वर्ट हो सकता है। कुछ और टीयर्स होते हैं जैसे ट्रांसवर्स टीयर या फिर एंटीरियर या पोस्टीरियर हॉर्न टीयर। इन सब इंजरीज में कई बार हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आगे डिस्कस करते हैं कि क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास अगर इस तरह के कोई टीयर्स हुए हैं किसी को मेनिस्कस में। मेनिस्कस का ट्रीटमेंट इसी पे डिपेंड करता है कि इंजरी कौन से जोन में हुई है और कितनी सीवियरिटी है इंजरी की। यूजुअली जो रेड जोन की इंजरीज होती हैं और मिनिमल इंजरीज होती हैं वो रेस्ट, आइस पैक और कुछ समय के लिए अगर हम मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करें तो ठीक हो जाती हैं। यूजुअली 4 to 6 वीक्स का टाइम लगता है इस तरह की इंजरीज़ को हील करने में। लेकिन यहीं अगर ये इंजरी वाइट जोन में है या फिर रेड जोन की इंजरी भी काफ़ी सीवियर इंजरी है और देयर इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैगमेंट, तो उसमें हमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। आज की डेट में मेनिस्कस की इंजरीज़ को रिपेयर करने के लिए आर्थ्रोस्कोपिक फिक्सेशन किए जाते हैं। इसमें कई तरह के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करे जाते हैं, या फिर कुछ तरह की नीडल्स से भी इसको फिक्सेशन किया जा सकता है। दो टेक्निक्स मेनली यूज़ करी जाती हैं, इन आउट या फिर आउट इन, डिपेंडिंग अपॉन द सर्जन एक्सपर्टीज़ और या फिर उनकी जो प्रेफरेंस है। वी यूजुअली ऑपरेट बाय इन आउट टेक्निक। इसमें बहुत कम इंजरी होती है सॉफ्ट टिश्यूज़ को आसपास की, और मेनिस्कस का बहुत स्टेबल फिक्सेशन मिलता है हमें। इसकी फिक्सेशन के बाद पेशेंट को कुछ समय के लिए रिहैबिलिटेशन में डाला जाता है। अब आगे डिस्कस करते हैं कि पेशेंट को टाइम कितना लगता है और रिहैबिलिटेशन में। मेनिस्कस की कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो कि रिपेयरेबल नहीं होती हैं, मतलब कि जो फ्रैगमेंट है वो फ्री, जो इनर सरफेस है मेनिस्कस का
उस एरिया से बहुत छोटा कोई फ्रैगमेंट टूट गया है जो कि फिक्स करने लायक नहीं है, या फिर उसकी कोई वैस्कुलैरिटी नहीं है, उसको फिक्स करने के बाद ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो फेल कर जाएगा हमारा कंस्ट्रक्ट। इन केसेस के अंदर हम उस मेनिस्कस के ख़राब हिस्से को निकाल देते हैं, जिससे कि पेशेंट को चलने में कोई लॉकिंग पॉपिंग इस तरह की कोई सिम्टम्स ना आए, कोई इरिटेबिलिटी ना हो पेशेंट को, कोई इंस्टेबिलिटी डेवलप ना हो। इसे कहते हैं मेनिसेक्टमी। मेनिस्कस इंजरी में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिहैबिलिटेशन, खासकर कि अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं। नॉर्मली अगर मेनिस्कस इंजरी हुई है जिसमें कोई सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर हम उसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं रेस्ट के साथ, तब भी उन पेशेंट्स के अंदर करीब 4 to 6 वीक्स के रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। और स्टिल हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि करीब 6 मंथ्स तक के लिए जंपिंग एंड जॉगिंग इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। यहीं अगर किसी पेशेंट में सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, हमने उसमें मेनिस्कस रिपेयर किया है, स्टिल उस पेशेंट के अंदर अबाउट 4 to 6 वीक्स के लिए पेशेंट को रेस्ट देना है, वेट बेयरिंग नहीं करनी है, बिकॉज जो हमने कंस्ट्रक्ट तैयार किया है, जो फिक्सेशन किया है, उस पर प्रेशर पड़ने से वो ख़राब हो सकता है। और इन पेशेंट्स को भी अगर रनिंग एक्टिविटीज़ करनी है तो कम से कम 6 वीक्स के लिए वेट करना पड़ेगा। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम सर्जरी करते हैं लेकिन मेनिस्कस रिपेयर नहीं करते हैं, मेनिस्कस के ख़राब पार्ट को निकाल देते हैं जब वो रिपेयरेबल नहीं होता है। इन केसेस के अंदर ये पेशेंट्स जल्दी वेट बेयर कर सकते हैं, जल्दी वॉक कर सकते हैं, और अपने कंफर्ट के हिसाब से दे कैन इवन स्टार्ट जंपिंग एंड जॉगिंग। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव इनफ फॉर एवरीवन। मेनिस्कस से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस थे, उसके जवाब आपको इस वीडियो में मिल पा रहे हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आपके रिलेटिव्स जिनको इस तरह की कंप्लेंट्स हों उनको ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।